नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। आपदा के चलते अब तक हुआ 300 करोड़ का नुकसान, क्षतिग्रस्त पुलों की जगह लेंगे बेली ब्रिज, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिए निर्देश। बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान, मलबा भरने के कारण 4 स्कूल 7 अगस्त तक रहेंगे बंद। सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने लिया फैसला। राजबन में एक और महिला का शव बरामद, अभी 4 लापता। हिमाचल पंचायती राज विभाग की गाड़ियां होंगी जब्त, अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर आदेश जारी। अब खबरें विस्तार से। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित समेज पहुंचे थे। वो प्रभावित लोगों से भी मिले। मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों का दर्द सुना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि समेज गांव में 2 बेली पुल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिमला से बेली ब्रिज का सामान मंगवा लिया गया है। कुछ ही दिनों में बेली ब्रिज सुचारू हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अतिरिक्त मशीनरी लगाई भी जा रही है, जिससे खोज कार्य और तेज गति से हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि ये त्रासदी झकझोर देने वाली है। हम पूरी तरह लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश सरकार हर संभव सहायता कर रही है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला हुआ है, लेकिन भारी मलबा होने के कारण कई चुनौतियां पेश आ रही है। उन्होंने कहा है कि 85 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के सदस्य अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए दिल खोलकर आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कैबिनेट मंत्री को खोज एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। आसमान से बरसी आफत ने सैकड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित करती है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण समेज, बागीपुल और जाओ स्कूल में मलबा और पत्थर भर गए हैं। उपमंडल प्रशासन ने स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने के फरमान भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बुधवार रात बादल फटने के कारण आई बाढ़ का पानी 3 खड्डों में फैल गया था। इससे समेज स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागीपुल और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाओ में मलबा ही मलबा भर गया था। बाढ़ के कारण समेज स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इन स्कूलों को कुछ दिनों तक खुला रखना संभव नहीं होगा। इसे देखते हुए स्कूली बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इन स्कूलों को 7 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय भी लिया है। एसडीएम निर्मल ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर इन स्कूलों को बंद रखने के फरमान जारी किए हैं। अब स्थिति सामान्य होते ही सैकड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करने को लेकर उचित निर्णय भी लिए जाएंगे। हालांकि बागीपुल और जाओ स्कूल में बाढ़ का मलबा ही भरा है, जबकि भवन को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं प्राथमिक स्कूल घाटों के लिए बना पुल बहने के कारण स्कूली बच्चों का यहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। यदि जल्द यहां आवाजाही सुनिश्चित नहीं होती है तो प्रशासन इसे भी कुछ दिन के लिए बंद ही कर सकता है। उधर एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया है कि स्थिति सामान्य होते ही शिक्षण गतिविधियां शुरू कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि घाटों में पुल बहने के कारण स्कूल का संपर्क कटा हुआ है। यदि जल्द आवाजाही शुरू नहीं होती है तो स्कूल को कुछ समय के लिए बंद ही किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 1 मार्च 2024 को जारी पत्र के जरिए बताया था कि 1 अप्रैल 2024 से या आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से जो भी पहले हो, कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा। इसी के तहत अब तबादलों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। चौहार घाटी के राजबन में लापता लोगों को ढूंढने का सर्च अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। हादसे वाले स्थान से एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।
है। उन्होंने बताया है कि अब तक कुल 6 शव बरामद हो चुके हैं। पहले दिन 3 शव बरामद हुए थे, जबकि दूसरे दिन 2 बच्चों के शव बरामद किए गए थे। अब केवल 3 माह और 11 वर्ष की 2 लड़कियां सहित कुल 4 लोग लापता हैं। उन्हें भी ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एसडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार हादसे के दूसरे दिन वहां मौजूद रहे और कार्यवाहक एसडीएम पधर डॉक्टर भावना वर्मा हादसे के बाद से लगातार वहीं पर मौजूद है, जिनकी देखरेख में लगातार सर्च अभियान चला हुआ है। उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर और होमगार्ड के जवान लगातार लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर पूरा प्रशासन राहत और बचाव अभियान में पहले दिन से लगा हुआ है और प्रभावितों को हर संभव सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने बताया है कि वो हादसे वाले दिन खुद वहां गए थे। 5 मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि जारी भी कर दी गई है। प्रभावित परिवारों को राशन, मेडिकल किट और तिरपाल दिए गए हैं। इनके ठहरने की व्यवस्था गांव में ही एक खाली घर पर की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक के नियमितीकरण मामले में अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर पंचायत सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेशों में पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक को नियमित करने के आदेश दिए थे। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने से मना कर दिया। न्यायाधीश की अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। अदालत में पंचायती राज विभाग की ओर से कहा गया है कि तकनीकी सहायक जिला कैडर में आते हैं, तो ऐसे में पंचायती राज विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अदालत ने कहा था कि यहाँ पर सवाल अदालत के आदेशों की अनुपालना का है। विभाग को कोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2023 को तकनीकी सहायकों को दैनिक वेतनभोगी व अन्य सभी वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित किए थे, जिनकी अनुपालना विभाग ने नहीं की है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होने वाली है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।